जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन शाम 5:30 बजे आपको डेली मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस क्लास में आपको शब्द भेद से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। और इससे पहले कि आपने चैप्टर ना देखे हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लासेज देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों यह होते हैं 4। यह 4 भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लेते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों संस्कृत के जो शब्द जिन्हें हम ऐसे संस्कृत को ही बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं दोस्तों तत्सम शब्द। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जो हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और दोस्तों देशज वह शब्द होते हैं जिनका उत्पत्ति का पता ना हो। तो दोस्तों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और दोस्तों विदेशज कहते हैं जो विदेश में जन्मे, यानी इंग्लिश, फारसी, अदर भाषाओं से लिए गए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, यानी दोस्तों जिसका परिवर्तन ना हो सके। तो दोस्तों ऐसा है पशु। पशु इसके नहीं टुकड़े हो सकते और ना ही परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों यह रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो दोस्तों योग रूढ़ का मतलब होता है जिसका अर्थ तीसरा हो। तो दोस्तों यह हो जाएगा जलज, यानी जल में जन्मा वाला, यानी कमल का फूल, इसे कमल बोलेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जो ना बदल सके, तो रूढ़ शब्द बूझा है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वैभव। वैभव इसमें ऐसा रूढ़ शब्द है जो किसी में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द परीक्षा शब्द निम्न वर्ग में से किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों परीक्षा शब्द जो है वह किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों यह आता है तत्सम शब्द में। यह तत्सम शब्द में आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशी शब्द, यह विदेशज शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, यानी दोस्तों देश में जन्मा शब्द कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा लोटा। लोटा ऐसा शब्द है जो देश में इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। तो दोस्तों जिनका उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को कहलाते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से सत्ता धारण ना करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें कहते हैं यौगिक। इन्हें यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में कौन यौगिक शब्द है। तो दोस्तों यौगिक शब्द कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों इनमें हो जाएगा यौगिक शब्द हो जाएगा दोस्तों विद्यालय। विद्या प्लस अल्य, विद्यालय हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों यह कहलाते हैं समानार्थक। समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यौगिक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यौगिक शब्द हो जाएगा पाठशाला। पाठशाला यानी पढ़ाने के लिए जो शाला का उपयोग किया जाता है वह पाठशाला होता है। तो दोस्तों इसका शब्द का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है,
विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों विभावरी शब्द जो है वह किस प्रकार का है? तो दोस्तों यह है तत्सम शब्द है, यह तत्सम शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, यानी दोस्तों पेट जिसका लंबा है, यानी अर्थात गणेश जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें है गोधूम, यानी गोधूम तत्सम है, और दोस्तों इसका तद्भव है गेहूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूम तत्सम है और दोस्तों इसका तद्भव गेहूँ है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से तद्भव शब्द ढूंढना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मुँह। मुँह ऐसा तद्भव शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जिस शब्द के कई समान सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों यौगिक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? यानी दोस्तों जो देश में जन्मा, यानी जिसका उत्पत्ति का पता नहीं हो, वह कौन सा शब्द है? तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार। पुरस्कार देशज शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुरस्कार दोस्तों विदेशज शब्द है, यह भी आप नोट कर लें। ढिबरी, पगड़ी और ढोर दोस्तों यह सभी देशज शब्द हैं और यह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं देशज शब्द। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों वकील जो शब्द है यह किस भाषा का है? तो दोस्तों यह है अरबी भाषा का। वकील अरबी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।